नमस्कार सभी किसान भाइयों को और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान और फेसबुक पेज सौरभ गोस्वामी किसान और फेसबुक ग्रुप सौरभ गोस्वामी किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र कितने प्रकार की होती है, क्या उसके कार्य होते हैं, क्या उसकी कमी होती है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से रोग पर काम करती है, क्या क्या इसके लाभ हैं। काम करने के बाद क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, तो किसान भाइयों को हम इसके बारे में आज बताएंगे। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र हमारे विष्णु मिश्रा जी हैं, तो आज उनसे भी बातें करेंगे इसके बारे में। जिनके पास 2 एकड़ मिर्च की फसल है, तो उनके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी देंगे आज। जी आपका विष्णु जी बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। और सल्फ़र के बारे में आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, और आपकी जो भी सवाल हो, जो भी परेशानी हो, आप मुझे बताइए, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ कि ये सल्फ़र कितने प्रकार की होती है। तो मैं सभी किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि सल्फ़र हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अधातु सल्फाइड, और एक होती है धातु सल्फाइड, और एक कार्बनिक सल्फाइड। आपने देखा होगा, एक आती है हमारे दानेदार फॉर्म में, आप सभी लोग जानते होंगे, और एक आती है पाउडर फॉर्म में, और एक आती है लिक्विड फॉर्म में। तो विष्णु जी, सल्फ़र 3 प्रकार की होती है, और जो मार्केट में आपको आसानी से मिल सकती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सल्फ़र की कमी हमारे खेती में 41% की कमी पाई जाती है। अभी एक शोध हुआ, उसमें 41% की कमी हमें मिली है सल्फ़र की वजह से। तो सभी किसान भाई अपने अपने प्लॉट में सल्फ़र का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करें उसका इस्तेमाल, जिससे कुछ जो परेशानी है और उसके लाभ भी हैं वो हम आपको बताएंगे आगे। अच्छा, इसके लाभ और हानि क्या क्या हैं। इसके लाभ हैं, आप अपने खेत में लगाएंगे तो उसके बाद आपकी एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो पौधे की बढ़ जाती है, और ये एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारा पौधा भोजन बनाने में सहायक होता है, और बालों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। और विष्णु जी, एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा, जो रूट होती है हमारी, रूट में से सफ़ेद जड़ें जो निकलती हैं, रेशे निकलते हैं, उन्हें बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये आलू में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, सरसों में ग्लूकोसाइड की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और सरसों के बीज में ये तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, ये कौन कौन से रोगों पे काम करती है। ये आपका एक रस्ट होता है, रस्ट नाम का एक रोग होता है, एक स्कैब होता है सेब में जो आता है जी। और एक ब्लास्ट होता है। आपने देखा होगा ब्लास्ट आपने धान की फसल में देखा होगा। जी जी जी। और हाँ जी, और पाउडरी मिल्ड्यू होता है, टिक्का रोग होता है एक अपना, ये मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली में जो पाया जाता है। तो ये काफ़ी जगह काम करती है, और अच्छा बेनिफिट है इसका। और हाँ जी, अच्छा, इसकी डोज क्या क्या हैं। इसकी जो डोज है, आप इसको अगर 15-16 लीटर पानी में आप अगर इसे लगाना चाहते हो तो 40 से 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसे लगा सकते हो। अगर आप खेत में लगाना चाहते हो तो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका जो भोजन बनाने का काम है वो बना रहेगा, और जो भी बहुत सारे नुकसान होते हैं वो नुकसान होने से आप बच सकते हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मिर्ची में ये कब कब इस्तेमाल की जाती है, और जैसे मेरा सरसों भी है, सरसों में कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी आलू की फसल भी है, आलू में कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है। ये दालें हैं, दाल जो तो दलहन की फसलें हैं, उनमें कैसे कैसे तो प्रयोग की जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि सर आपको कि ये जो मिर्च है, मिर्च में आप इसे 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्टार्ट में आप इसे लगाइए। फिर उसके बाद आप एक लगभग 35 दिन के अंतराल में फिर इसका दोहराव करिए, और ये लगातार आप इसे 30 से 35 दिन के अंतराल पर 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप अगर इस्तेमाल करते रहोगे तो आपने सर देखा होगा, मिर्च की फसल में ऊपर की जो पत्तियां होती हैं कभी कभी पीली पड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सल्फ़र की वजह से पीली पड़ती है, ना कि नाइट्रोजन
उसकी अगर पूर्ति है हमारे खेत में, अगर तब भी पत्तियाँ पीली जो पड़ रही हैं, नई पत्तियाँ, तो समझ लीजिए आप उसमें सल्फ़र की कमी है और आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी फसल अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाली पैदा हो। और सर आपने अभी बोला कि दलहन की फसल में, तो दाल वाली फसलों में सर आपने देखा होगा कि जो मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, जो भी है, और जो वहाँ पे जो उसकी संख्या होती है दाल के जो बनने की फली हाँ, की, जी 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 जी। वो संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी, फली की संख्या नहीं बनेगी, जिसकी वजह से। और सर आप आलू की बात करते हो, तो आलू में सर इसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक तो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो अगर नहीं बनेगी तो दिक्कत हमारे आलू में ये होगी कि आपका आलू कम बनेगा। और हीटिंग, अगर पीएच वैल्यू अगर हम आलू में अगर इसे नहीं लगाते हैं और पीएच वैल्यू अगर हमारी सही नहीं है, तो आपके खेत में पाला पड़ने का असर और ब्लाइट आने का असर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो जिससे कि आप अपनी फसल में 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें इस्तेमाल करिए आलू की फसल में, जिससे कि आपके एक तो ट्यूमर ज़्यादा बनेंगे, स्टार्च की मात्रा को ज़्यादा बनाएगी, और स्टार्च की जब मात्रा बनेगी तो आपका आलू सही, सुंदर और अच्छा, जिससे कि आपको मार्केट में अच्छी कीमत पर आपकी फसल की कीमत मिल सके। और बताइए सर। बस मैं इसी के बारे में यही जानना चाहता था। ये हमारी मार्केट में कई प्रकार की होती है, एक WP फॉर्म में आती है, WDG फॉर्म में आती है, और आपका DP फॉर्म में आता है ये। हाँ, ये तो बेंटेनोइड फॉर्म में आप मिलती है, आपको देखा होगा आपने, और एलिमेंटो फॉर्म में। तो हम इसका इस्तेमाल किसी कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ के अनुसार कर सकते हैं। बाकी का आपको मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हो, और आप अपनी फसल पर सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपकी जो फसल में 41% की जो कमी पाई जा रही है आजकल सर्वे के अनुसार, तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करके हमारे ये सल्फ़र है, सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। किसी भी कंपनी का सल्फ़र हो, आपको अच्छी मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी अगर कोई फसल है नुकसान हो रहा है तो आप उससे निजात पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। और कोई आपका सवाल सर? कोई सवाल नहीं है। और किसी भी किसान भाई का अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और